गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, शिल्डिंग और डिशिल्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन अ मॉलिक्यूल आर सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच शिल्ड द nucleus from the influence of applied field, so to overcome the shielding effect and to bring the proton to resonance greater external field is required। ठीक है, तो हमें पता है जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल होते हैं? एक चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और चार्ज पार्टिकल कैसा होता है? हमेशा मूविंग होता है। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी मूविंग होते हैं। तो हमें पता है यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल मूविंग होता है तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मूविंग होने से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के कारण, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने ही जगह पे स्पिन भी करते हैं और साथ ही न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के कारण क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग होते हैं तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसे सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस को एक शिल्ड यानी शिल्डिंग प्रदान करते हैं, उसको चारों ओर एक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और इससे जो, और हमें पता है ये हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी क्या होता है, अपने ही पोजीशन पे स्पिन करता रहता है। तो प्रोटॉन को रेजोनेंस के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसे शिल्डिंग हो जाती है, इसीलिए जो हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इस शिल्डिंग के कारण उसे हमें ग्रेटर एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, जो भी हम लोग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं लेकिन शिल्डिंग इफेक्ट के कारण हमें उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन ग्रेटर विल बी द इंड्यूस सेकेंडरी फील्ड लोकल डायमैग्नेटिक फील्ड विच अपोज द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करने की, यानी उसके उल्टे डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अपोजिट फोर्स लगेगा। ठीक है, एज दिस शिल्डिंग इज ड्यू टू डायमैग्नेटिक करंट इज इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायमैग्नेटिक शिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि ये किसके कारण होता है? डायमैग्नेटिक करंट के कारण होता है, इसीलिए इसे डायमैग्नेटिक शिल्डिंग भी कहते हैं। जैसा कि हमने एक डायग्राम में बनाया है, इसमें जो बीच में है वो क्या है? हमारा न्यूक्लियस है, स्पिनिंग न्यूक्लियस है। क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग न्यूक्लियस, पहले हम लोग न्यूक्लियस को क्या मानते थे कि फिक्स मानते थे, लेकिन हमें बाद में पता चला कि न्यूक्लियस भी अपने ही पोजीशन पे क्या करता है, स्पिन करता रहता है। तो ये हमारा स्पिनिंग न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है जो भी क्या होते हैं, मूविंग, और अपना एक इंड्यूस या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और जो यहाँ पे H0 है वो क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ शिल्डिंग इज सो इन द टर्म ऑफ शिल्डिंग पैरामीटर। ठीक है, शिल्डिंग कितने परिणाम में होता है उसे हम शिल्डिंग पैरामीटर अल्फा से डिनोट करते हैं। व्हेन एब्जॉर्प्शन अकर द फील्ड एच फेल्ड बाय द प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, एच क्या है? जितना प्रोटॉन या न्यूक्लियस हम फील करता है, फेल्ड करता है, उसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं।
तो H क्या हो गया, H इक्वल टू H नॉट कोष्टक में 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ H नॉट क्या है, अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है, यानी जितना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी स्ट्रेंथ है। और अल्फ़ा क्या है, शिल्डिंग पैरामीटर है विच शो एक्सटेंड ऑफ शिल्डिंग, जो किसको शो करता है, एक्सटेंड ऑफ शिल्डिंग को। और एच क्या है हमारा, जितना न्यूक्लियस शो करता है, ठीक है, यानी जितना न्यूक्लियस फिल करता है वो ही क्या है, ये एच है, ठीक है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा होती है तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो hence it is clear that proton with different electronic environment or with the different shielding parameter can be brought into resonance in two way, ठीक है। यानी प्रोटॉन के डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के वजह से वो रेजोनेंस भी डिफरेंट शो करते हैं। जैसा कि पहला है, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज केप्ट स्टडी एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इज कॉन्स्टेंटली वेरी, ठीक है। हमें पता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, जो हम लोग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसको पहले कांस्टेंट करके रेडियो फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं, ठीक है। और दूसरा वे क्या है, द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज कैप्ट स्टडी। अब हम दूसरा वे क्या है कि अब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दें और क्या वेरी करें, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें, ठीक है। डज एट कांस्टेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी, जब हमने क्या कर दिया, रेडियो फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, और किस में वेरी कर रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वेरी करते हैं। तो शिल्डिंग इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड इन द मॉलिक्यूल व्हेन देयर इज spherical distribution of electron around the proton, this is known as positive shielding, ठीक है। यानी अगर हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं और जो शिल्डिंग शिफ्ट होता है, यानी जो केमिकल शिफ्ट होता है वो कहाँ, अप फील्ड डायरेक्शन में मूव हो जाता है। शिल्डिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो इलेक्ट्रॉन द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का इफ़ेक्ट कम पड़ता है। तो रेजोनेंस के लिए हमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारा अप फील्ड की ओर एब्जॉर्प्शन चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शिल्डेड, ठीक है। इफ़ द सेकेंडरी फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन reinforce the applied field, the position of resonance move down field, this is known as negative shielding या डिशिल्डिंग, ठीक है। यदि क्या जो होता है, जो सेकेंडरी फील्ड होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन द्वारा इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होता है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो प्रोटॉन हमारा क्या हो जाता है, डिशिल्डेड होता है, यानी अब इस पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो फील करेगा। हम एक एग्जांपल के द्वारा भी देख सकते हैं। यहाँ कोई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ है, और ये हमारा कोई प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पे हम देख सकते हैं कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस या सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जिससे उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियस जो हमारा प्रोटॉन है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करता है। तो इसके रेजोनेंस के लिए हमें कम
मैग्नेटिक फील्ड की, यानी उस कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो कहाँ डाउन फील्ड में शिफ्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव शिल्डिंग या डीशिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।